हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर 14 जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन के बारे में सब कुछ बताया था, किस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी इक्वेशंस का, ठीक ना, किसी एक्सप्रेशन का किस तरह हम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके हमारे 4 मेथड थे, मैंने चारों के चारों आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई हो तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको ये टर्म्स दी हुई है जिसके 8 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, 12x एंड 36। तो सबसे पहले हम इनके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स जो है, उनके फैक्टर्स करते हैं। जैसे हमारे पास 12 है, हमने 12 के फैक्टर किए तो 12 के हमारे क्या आएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी प्रकार 36 के फैक्टर हैं हमारे पास, तो क्या आएंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे फैक्टर हो जाते हैं। अब हम इनको किस प्रकार लिखेंगे, हमने लिखा 12x इक्वल टू, इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई x, एक x है। ठीक है, फिर आया 36 को हम किस प्रकार फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स देखो इन दोनों में कॉमन क्या है फैक्टर्स में, ये 2, ये यहाँ पे भी दोनों कॉमन है, तो क्या आया, एक तो 2 मल्टीप्लाई, फिर सेकंड 2, ये दोनों कॉमन है, एक 2 और आया, फिर 3, ये 3 दोनों में कॉमन है, फिर आया 3। अब x यहाँ पे है, x यहाँ पे नहीं है, और सेकंड 3 36 में है लेकिन 12x में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। हमारे क्या हुए, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 2 2 एंड 3। तो हमारा इसमें क्या आएगा आंसर, 2 2 जा 4 3 जा 12 हमारा इन दोनों नंबर्स का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट देखिए किस प्रकार करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 2y एंड 22xy। तो 2y के तो हमारे फैक्टर जो होंगे हम यहीं पे कर लेते हैं डायरेक्ट। 2y के जो हमारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई y, लेकिन 22xy के क्या होंगे, तो हम 22 के फैक्टर करेंगे, 2 11 जा 22 और 11 1 जा 11। तो हमारे 22xy के फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, कॉमन फैक्टर। क्या हुआ, कॉमन फैक्टर्स। अब हम इसमें से देखते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर्स आया 2 मल्टीप्लाई, और क्या है, y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो क्या है हमारा y, दोनों के प्रोडक्ट की तो हमारा क्या आया 2y। 2y इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया है 14pq एंड 28p² अब 14pq के जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम 14 के फैक्टर करके देखते हैं। 14, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7, और 28 के जब हम करते हैं तो 28 के कितने आते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। तो हमारे क्या हुए 14pq के, 14pq के हुए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर हमने किसके किए, 28p² एंड q² इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q, क्योंकि स्क्वायर था। अब इनमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन
फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक तो आ गया हमारा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, एक आ गया हमारा 7 मल्टीप्लाई ये p है, यहाँ पे p है, एक आ गया हमारा p मल्टीप्लाई यहाँ पे q है, यहाँ पे भी हमारा q है, एक आ गया हमारा q। तो क्या हो गया 2 7 जा 14, 14 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q इक्वल टू 14 p q। ये हमारा क्या हुआ, इसका कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है 2x 3x² एंड 4। अब इनके फैक्टराइज करते हैं हम। देखिए हमने क्या किया 2x का किया, तो 2x का क्या है हमारा, 2x का हमारा 2 मल्टीप्लाई x, फिर आया हमारा 3x², 3x² का क्या हुआ हमारा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, फिर आया हमारा 4, 4 का क्या हुआ हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। अब इनको हम फैक्टराइज कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन सेकंड वाले में 2 कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले में x है, सेकंड वाले में x है, लेकिन थर्ड वाले में x नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इनमें कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं है। तो जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होता है, सभी का 1। ठीक है ना, 1 सभी नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा है। आगे देखिए हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया गया है, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 6abc 24ab² एंड 12a²b। हमें ये 3 टर्म्स दिए हैं, हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम उसी तरह फैक्टर करेंगे। हमने सबसे पहले 6abc के फैक्टर किए, तो हमें क्या मिले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b एंड मल्टीप्लाई c। ठीक है, अब 24 है तो हम यहाँ पे 24 के फैक्टर करके देखते हैं कौन कौन से फैक्टर आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी प्रकार 12 के निकाल के देखते हैं, हमें क्या मिला 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमने 6abc के फैक्टर किए। इसके बाद हम किसके करेंगे 24ab²। तो हमें क्या मिले 24 के फैक्टर ये रहे हमारे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, और फिर हमारे पास क्या था ab²। तो इसकी क्या हो गई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। थर्ड टर्म क्या थी हमारी 12a²b। तो 12 के फैक्टर किए हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, a² के होंगे a मल्टीप्लाई a और साथ में था b। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है हमारा 2, तो 2 तीनों जगह है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो ये फर्स्ट आया हमारा 2। सेकंड में है यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या आया हमारा 3। फिर आया हमारा a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, a भी हमारा कॉमन आ गया। फिर आया हमारा b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, b भी हमारा कॉमन आ गया। फिर आया c हमारा और दूसरे नंबर में है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हुए। और हमारा क्या 2 3 जा 6, 6ab, ये इन तीनों का हमारा क्या हुआ कॉमन फैक्टर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम सोल्व करके दिखाते हैं। आइए करते हैं अब इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दिया है हमें, 6th पार्ट में दिया हमें 16x³ माइनस 4x² एंड 32x। ठीक है, तो सबसे पहले 16x³ की फैक्टराइज करते हैं हम। 16 के करेंगे तो हमें मालूम है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और x³ के करेंगे तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, उसके बाद किए हमने माइनस
4x² के, -4x² के क्या होंगे, सबसे पहले माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, -4 की x² में करेंगे तो -4x²। नेक्स्ट आता है हमारा 32x। 32x की क्या होगी हमारी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और मल्टीप्लाई x। ठीक है, ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर इक्वल टू, देखिए 1 तो कहीं पे भी नहीं है हमारा, -1 तो है सभी में, लेकिन -1 नहीं है तो ये तो नहीं आएगा। अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो एक 2 हमारा कॉमन आ गया। दूसरा 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेकंड 2 भी हमारा कॉमन आ गया। तीसरा यहाँ पे है, तीसरा 2 नहीं है यहाँ पे, तो और 2 तो नहीं आएंगे कॉमन। इसके बाद है x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, ये भी हमारा कॉमन आ गया। नेक्स्ट x यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे और कोई है नहीं। इसका मतलब हमारी यही कॉमन फैक्टर्स हुए, 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4x, ये हमारा आंसर आएगा। 4x इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 16x³ -4x² एंड 32x। आई होप आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आया है। आइए अब करते हैं इस क्वेश्चन का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया है, 7th पार्ट में दिया है 10pq 20qr एंड 30rp। तो जब हम 10pq की करेंगे तो हम पहले नंबर्स के कर लेते हैं, क्योंकि 10pq करने हैं हमें, 20qr के करने हैं फैक्टर्स एंड 30rp के करने हमें फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे करते हैं 10 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। फिर बात आती है हमारी 20 की, तो 20 के फैक्टर हमारे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। फिर आते हैं हमारे 30 के क्या होंगे, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब हम इनको लिखते हैं 10pq में 10 के फैक्टर क्या हो गए हमारे, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और pq के हमारे फैक्टर क्या होंगे, p मल्टीप्लाई q, ठीक। इसके बाद है हमारे 20 के फैक्टर है हमारे 2 मल्टीप्लाई 5 और qr के हो जाएंगे हमारे q मल्टीप्लाई r। इसी प्रकार हमारे 30 के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और rp के हो जाएंगे हमारे मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे इनका, तो क्या आएंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स को देखो, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक 2 हमारा कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक 5 हमारा कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई p। देखिए p यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, q यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, r यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो और हमारे फैक्टर नहीं बनेंगे, ये नहीं आएगा हमारा। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 5 जा 10, 10 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 टर्म्स। ओके, अब आता है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8th पार्ट में क्या दिया है, 8th पार्ट में दिया 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z, ठीक है। इनके फैक्टर करने हैं हमें, देखिए 3x² y³ के फैक्टर करेंगे, 3 के फैक्टर 3, x² के फैक्टर x मल्टीप्लाई x और y³ के फैक्टर हो गए हमारे y मल्टीप्लाई y, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 10x³ y², तो 10 के फैक्टर है हमारे 2 मल्टीप्लाई 5, जैसे हमने पहले भी निकाले हैं, ठीक है, और x³ के फैक्टर होंगे हमारे x मल्टीप्लाई x, मतलब x³ का मतलब है x की x में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फिर है y², तो y² के हो जाएंगे हमारे y मल्टीप्लाई y। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी 6x² y² z, तो 6 के फैक्टर है हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 और x² के हमारे x मल्टीप्लाई x
इसी प्रकार वाई स्क्वायर के हमारे वाई मल्टीप्लाई वाई और जेड के हमारे जेड। अब यहाँ से हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स देखो यहाँ पे 3 है, 3 तो कहीं इसमें तो है ही नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट में आया हमारा x मल्टीप्लाई x, दूसरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमारा आ गया x मल्टीप्लाई y, हमारा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हमारा आ गया y मल्टीप्लाई एक y और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर आ गया हमारा y। और ऊपर क्या बचा हमारा y ना यहाँ पे है, नेक्स्ट ना y यहाँ पे है, तो हमारे यही कॉमन फैक्टर हो गए हमारे। तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे का हो गया कॉमन फैक्टर होगा दिस 3 टर्म्स का। इस प्रकार हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। आई होप आप सभी को ये फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, आइए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको नीचे कुछ 10 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनको हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनको फैक्टराइजेशन हम किस प्रकार करेंगे। मैंने आपको एक सेकंड मेथड समझाया था फैक्टराइजेशन का, आप मेरी लास्ट वीडियो में देखिए, उसमें मैंने आपको एक कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड समझाया था, कॉमन फैक्टर मेथड, कि जो कॉमन टर्म्स होती हैं उसको बाहर लेते हैं, उसके थ्रू हम फैक्टराइज करते हैं। वही मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए देखिए सोल्यूशन किस प्रकार करते हैं सोल्व। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, 7x - 42। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें 2 टर्म है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म है 7x और सेकंड टर्म है 42। इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ पे 7x है और 42 के पास भी 7 मल्टीप्लाई 6 2 है, 7 भी है और 6 भी है, 7 6 42। तो जो कॉमन है कॉमन हम ले लेते हैं। हमने 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाया। इस फर्स्ट टर्म में जब हमने 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, 7 तो हट गया, क्या रह गया x। ठीक है, माइनस साइन था हमारे पास। इस 42 के पास 7 भी था और 6 भी था, तो 7 तो हमने बाहर निकाल लिया, क्या रह गया 6। ये इसके फैक्टर होंगे। समझ में आया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ आपको। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में दिया 6p - 12q। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है। तो देखा, हमने देखा कि ये 12 है, 12 के पास क्या है 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12। इसका मतलब 12 के पास 6 है और फर्स्ट टर्म में भी 6 है, लेकिन फर्स्ट टर्म में p है लेकिन सेकंड टर्म में p नहीं है, सेकंड टर्म में q है जो फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि दोनों टर्म में क्या कॉमन आया हमारे पास, 6 कॉमन आया। जब हमने 6 ले लिया फर्स्ट टर्म के पास से, तो क्या रह गया फर्स्ट टर्म के पास p माइनस 12q में से जब हमने 6 बाहर लिया तो 12 के पास तो सिर्फ 2 ही रह गया और साथ में q, तो 2q, ये हमारा फैक्टराइज होगा। समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या दिया है, 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में 7a स्क्वायर और सेकंड टर्म में 14a। तो सेकंड टर्म में 14 है, 14 के पास 7 मल्टीप्लाई 2 है और साथ में a भी है। फर्स्ट टर्म में a 7 भी है और a मल्टीप्लाई a है, मतलब 2a है, a मल्टीप्लाई a। तो हम क्या कॉमन लेंगे, हम 7 ले सकते हैं क्योंकि 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और फिर हम एक a ले सकते हैं क्योंकि एक a यहाँ पे भी है और एक a यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जब हमने 7 को बाहर लिया, एक a बाहर लिया, तो a की पावर थी 2, तो क्या बचा, एक हमारे पास a रह गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक a बचा और साथ में क्या बचा प्लस 14 के पास एक 7 था और एक 2 था, 7 हमने हटा लिया, बाहर लिया है, तो क्या बचा 2 और एक हमने बाहर लिया था a। तो ये हमारे पास क्या हो गया a + 2, ये हमारा फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए आप। ठीक है, फोर्थ पार्ट आया हमारा। फोर्थ पार्ट में क्या है, -16z प्लस 20z³। बस हमें क्या देखना है कि दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4
यहाँ पे क्या है 4 × 4 और यहाँ पे क्या है 20 में 4 × 5, तो दोनों में एक 4 कॉमन है, ठीक। और एक z यहाँ पे है और यहाँ पे z की पावर 3, तो z भी हमारा कॉमन हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारी कॉमन है उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। 4z लिया, अब माइनस तो हमारा ये था ही, ठीक है ना। 16 के पास 2 4 थे, 4 × 4, एक 4 बाहर लिया तो एक 4 हमारे पास बचा रह गया, ठीक है। और प्लस ये z था, z तो हमने बाहर लिया, प्लस 20 के पास एक 4 था एक 5 था, 4 हमने बाहर लिया तो क्या बचा 5, और z की पावर 3 थी जिसमें से हमने एक z की पावर 1 बाहर ली तो क्या बची z की पावर 2। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4z 5z² - 4, ये हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए फिफ्थ पार्ट में दिया है हमें 20l² प्लस 30alm। अब हमें फैक्टराइज करना है, तो हमें फैक्टराइज में क्या मिला, देखो यहाँ पे 20 के पास क्या है 10 × 2 और 30 के पास है 10 × 3, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है दोनों के पास 10 है कॉमन दोनों टर्म में, तो हमने 10 को कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ पे है l की पावर 2, यहाँ पे है एक l, तो हमारे पास l भी कॉमन आ गया। यहाँ पे है m, यहाँ पे भी m है, तो यहाँ पे हमारा m भी कॉमन आ गया, और तो कोई कॉमन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 20 में से जब 10 कॉमन लिया तो हमारे पास एक 2 बचा, l² में से एक l बाहर लिया तो एक l बचा, एक m था वो हमारा बाहर ही आ गया। फिर हमने प्लस 30 में से एक 10 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास 3, l है, एक a है, a तो कॉमन नहीं था तो a बचा, l और m थे वो हमने बाहर लिए तो हमारे ये आ गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आप सभी के। अब देखिए सिक्स पार्ट में क्या दिया है 5x² y - 15x y²। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे है 5, यहाँ पे 15 के पास 2 नंबर्स है 5 × 3, 5 3 = 15। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है हमारा 5 कॉमन है। इसके साथ साथ यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसका मतलब x की पावर 1 x एक कॉमन है हमारे पास। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 भी हमारे पास कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचा रह गया, यहाँ पे 5 बाहर आ गया, एक पावर x की आ गई तो एक x बचा, और y हमारा बाहर आया माइनस 15 में से 5 हमारा बाहर आया तो क्या बचा 3, x हमने कॉमन लिया, y की पावर 2 में से y की पावर 1 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा y, ये हमारा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है। आगे चलिए, ये 6 पार्ट था, फिर आए हम 7th पार्ट पर। 7th पार्ट में देखिए क्या दिया है 10a² - 15b² प्लस 20c²। अब इन तीनों टर्म्स में हम देखिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 के पास 5 × 2, यहाँ पे हमारे पास 5 × 3 और यहाँ पे हमारे पास 5 × 4। अब तीनों टर्म में हम देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 को कॉमन लेंगे, ठीक है। हमने 5 को कॉमन लिया, 5 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे और क्या है a², यहाँ पे b², यहाँ पे c², इनमें से कोई कॉमन नहीं है। बस फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने 5 को कॉमन लिया तो क्या बचा 2a² - 3b² और प्लस 4c², यही हमारा फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें दिया हमें -4a² प्लस 4ab - 4ca। तो यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो सबसे पहले हमारा 4 आया है कॉमन। यहाँ पे a की पावर 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, इसका मतलब a भी हमारा कॉमन है, तो और तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तब हमारा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा -4 बाहर, a की पावर 2 में से a की पावर 1 बाहर, तो क्या a प्लस 4 बाहर, a भी कॉमन, क्या बचा b -4 कॉमन, a कॉमन, क्या बचा c। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम 9th पार्ट पर। 9th पार्ट में क्या है x²
वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे कॉमन देखना है, तो देखिए हमारा कॉमन क्या है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक तो हमारा x कॉमन आ गया। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, इसका मतलब एक y भी बाहर। यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 2 है, इसका मतलब एक z भी हमारा कॉमन। तब हमारा क्या मिला, यहाँ पे हमारा क्या बचा, y और z तो कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो एक बचा हमारे पास x प्लस यहाँ पे x और z कॉमन आ गए और y की पावर 2 में से y की पावर 1 बाहर आ गया, तो एक बचा हमारे पास y। इसी प्रकार x y यहाँ से बाहर आए, z की पावर 2 में से एक z बाहर आया, तो क्या बचा z। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, टेंथ पार्ट में दिया है a x स्क्वायर वाई प्लस b x वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई जेड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, जब a की टर्म में दूसरी टर्म में a नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं होगा ये। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसका मतलब x की पावर 1 को हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, इसका मतलब y भी हमारा कॉमन आ जाएगा, z है नहीं। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे a है तो a तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 2 में से x की पावर 1 हमने बाहर लिया, तो क्या बचा x और y हमने बाहर लिया। ठीक, प्लस b एज इट इज, x हमने कॉमन लिया, y की पावर 2 में से y की पावर 1 को कॉमन लिया, तो क्या बचा y प्लस c एज इट इज, x y हमने बाहर कॉमन लिए, क्या बचा z। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप इन क्वेश्चन को करने से आपको कॉमन मेथड्स, फैक्टराइजेशन का जो कॉमन मेथड्स है, कॉमन टर्म्स मेथड वाला, वो मेथड आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया कि किस प्रकार हम टर्म्स को कॉमन लेते हैं और हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। अब हमें ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको हम फैक्टराइज किस प्रकार करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने थर्ड मेथड समझाया था, ग्रुपिंग मेथड, किस तरह हम ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में से हम फिर टर्म्स को कॉमन लेते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपकी इंट्रोडक्शन क्लास ली थी फैक्टराइजेशन की, जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में सभी मेथड समझाए हैं, फैक्टराइजेशन हम किस प्रकार करते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो मैंने सब समझाया हुआ है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है ना, ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, ये हम इन दो टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे और इन दो टर्म्स का एक ग्रुप बनाएंगे। हमने क्या किया, इन दो टर्म में से हमने x को कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिला। जब x कॉमन मिला तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, x प्लस यहाँ पे बचा हमारा y। अब यहाँ पे दोनों तरफ प्लस है तो हमने प्लस कॉमन लिया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे दूसरी टर्म में 8 है, दोनों टर्म में से हमने 8 को कॉमन लिया। 8 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस का y। अब हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही। इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पे भी है x प्लस वाई, यहाँ पे भी है, तो दोनों टर्म में से हम x प्लस वाई को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, फर्स्ट टर्म में x और सेकंड टर्म में बचेगा प्लस का 8। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। समझ में आया फ्रेंड्स, हमने इनको ग्रुपिंग की, दो दो टर्म्स को एक ग्रुप में बनाया, दो टर्म्स को एक ग्रुप में बनाया। जब हमने कॉमन लिया उसके बाद हमारी जो चार टर्म थी ये दो टर्म्स में कन्वर्ट हो गई। जब दो टर्म्स में कन्वर्ट हो गई तो उन दोनों टर्म में से हमने कॉमन टर्म्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में दिया है हमें 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। इसको हम किस प्रकार करते हैं,
हमारे पास यहाँ पे भी 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड में देखिए हमारे पास क्या कॉमन है। अब यहाँ पे है 15 के पास क्या है हमारे पास 5 × 3 और 6 के पास 3 × 2। ठीक है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है हमारे पास 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो नंबर्स में से 3 कॉमन आ गया। उसके बाद वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे सिर्फ एक्स, तो दोनों में एक्स है तो इसका मतलब हम एक्स को भी कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हम दोनों टर्म्स में देखते हैं। देखिए 15 में से हमने 3 को कॉमन लिया तो क्या बचा 5, और एक्स वाई में से एक्स को कॉमन लिया तो क्या बचा वाई, माइनस यहाँ पे 6 में से 3 और 2 थे, 3 को बाहर लिया तो क्या बचा हमारे पास 2, और x में से x को हमने बाहर लिया तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 5y और 2, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। मैंने जब फैक्टराइजेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी अभी इसकी, उसमें बताता है जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर होता है 1, तो हम दोनों में 1 कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे 5y - 2। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म ये रही और सेकंड टर्म ये रही। इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है 5y - 2, 5y - 2, तो हम 5y - 2 को कॉमन लेंगे। 5y - 2 हमारे पास कॉमन आ गया। जब 5y - 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा फर्स्ट टर्म में हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास 3x और यहाँ पे बचा हमारे पास प्लस का 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए। आई होप आप सभी की समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, थर्ड पार्ट में दिया है ax + bx - ay - by। अब यहाँ पे भी हमारी 4 टर्म है। 4 टर्म में देखिए हमारे किस प्रकार हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है x और x, तो हम दोनों में से x को कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास a, यहाँ पे बचा प्लस का b। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे है ay, यहाँ पे है by, तो दोनों तरफ क्या है y कॉमन है तो यहाँ पे लिया हमने y। ठीक है, अब जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस का बचा, y कॉमन लिया तो a बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे a। यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस बचा, y कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमारा b बचा। ये हमारी 2 टर्म बन गई, एक ये रही एक ये रही। अब इन 2 टर्म में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है हमारे पास a + b, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचा हमारे पास x और सेकंड टर्म में -y, ये फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए 15p + 15 + 9q + 25p। अब इसमें हम किस प्रकार करते हैं, देखिए हम इसमें से, ठीक है, और इसमें से कॉमन लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में से हम यदि इसमें से लेंगे तो कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे नहीं बनेगी, तो हम इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन लेते हैं। ग्रुपिंग करनी है, किस प्रकार ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 15p और प्लस 9q एक साथ लिया, और प्लस में हमने क्या किया, प्लस में हमने इसको पहले लिया 25p और प्लस का 15। इस प्रकार हमने इनको अरेंज किया ग्रुपिंग में। ठीक है, ग्रुपिंग में अरेंज किया। अब इनको फैक्टर्स करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 के पास 5 × 3 और 9 के पास 3 × 3, तो दोनों में कॉमन क्या है 3। ठीक है ना, 3 हमने कॉमन लिया। अब p क्यों यहाँ पे है, यहाँ पे तो क्यों है, तो एक क्यों भी कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचा, 15 में से 3 को कॉमन लिया तो बचा 5, और p क्यों में से हमने क्यों कॉमन लिया तो क्या बचा p, प्लस 9 में से हमने 3 कॉमन लिया तो एक 3 बचा, और क्यों हमने कॉमन लिया, ये हो गया। दोनों में प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 25 के पास 5 × 5 और 15 के पास 5 × 3, दोनों जगह 5 है दोनों टर्म में, तो हम 5 कॉमन लेंगे और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 5 कॉमन लिया। अब 25 में से एक 5 को हमने कॉमन लिया तो एक 5 बचा, और p ऑलरेडी है यहीं पे, p तो कॉमन नहीं है, प्लस 15 में से हमने 5 को कॉमन लिया तो क्या बचा 3। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई। 5 + p यहाँ पे भी है, 5p+ यहाँ पे भी है, तो हमें
5p प्लस 3 कॉमन मिला, तो हमारे पास क्या हुआ 3 क्यों यहाँ पे बचा और यहाँ पे बचा प्लस का 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट बढ़ता है, फिफ्थ। ये दिया है हमें z माइनस 7 प्लस 7 xy माइनस xyz। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं वो आप देखिए। हमने इन दोनों टर्म में देखा, पहले हमारे पास 4 टर्म है, इन दोनों टर्म में यहाँ पे z है, यहाँ पे है 7। अब दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे कॉमन क्या होता है 1। जब 1 कॉमन लिया तो ये एज इट इज रहेगा हमारा, तो z माइनस 7। अब इन दोनों में से हमने प्लस कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है, तो 7 तो कॉमन नहीं है, लेकिन xy यहाँ पे है, xy यहाँ पे है, तो दोनों जगह हमारे पास क्या है xy कॉमन है। जब xy कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा 7 और यहाँ पे बचा माइनस का z। अब ये दो टर्म है हमारे पास, इनमें कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे z माइनस 7 है, यहाँ पे 7 माइनस z है। तो हम कैसे करते हैं, 1 है z माइनस 7, हम इन टर्म में से दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे बाहर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस xy 7 हो गया माइनस का और z हो गया प्लस का, तो हमारे पास क्या हुआ 1 z माइनस 7 एंड माइनस xy, और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं z माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारे पास दो टर्म आ गई और यहाँ पे z माइनस 7, यहाँ पे z माइनस 7 कॉमन टर्म मिल गई, तो हमारे पास क्या हुआ z माइनस 7 और यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास 1 माइनस xy। ये हमारे फैक्टर्स हो, ये है हमारा ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, आई होप आप सभी को ग्रुपिंग मेथड भी समझ में आ गया। हमने 5 पार्ट किए हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में जाके अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसको जल्दी से सोल्व कर सकूं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी पहली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है 8th क्लास के मैथ की वो भी आपको प्राप्त हो, और जो मैं नेक्स्ट आगे वीडियो बनाऊंगा वे भी आपको रेगुलर टाइम पे प्राप्त होती रहे। ओके, थैंक यू।